राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बात करेंगे कार्तिक मास के महत्व की। उसमें तुलसी जी का क्या महत्व होता है, तुलसी की पूजा का क्या महत्व है। तो बिना तुलसी की पूजा हमें कार्तिक मास का संपूर्ण फल नहीं मिलता। भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे हम उनके लिए 56 प्रकार के भोग क्यों ना लगाएं। ऐसे में भगवान विष्णु को इतना प्रिय मास है कार्तिक मास, तो तुलसी का पूजन इसमें बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जितना कि भगवान श्री हरि की पूजा आवश्यक होती। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा किस प्रकार से करें कि भगवान विष्णु और माँ तुलसी जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। तो संपूर्ण कार्तिक मास का फल प्राप्त होता है, और जिस कामना से माँ तुलसी और विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं वो भी हमें प्राप्त हो। इसके लिए विशेष क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करिएगा। तो अब चलिए जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा किस प्रकार करें। वैसे तो हम पूरे वर्ष ही तुलसी माँ की पूजा करते हैं, सुबह शाम दोनों समय ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तुलसी माँ की पूजा छोड़ते हैं, हमेशा करते रहते हैं। लेकिन कार्तिक मास में हमें उसका विशेष फल प्राप्त होता है। जो फल हमें पूरे वर्ष नहीं मिलता, वो हमें मात्र कार्तिक मास की पूजा से मिल जाता। इसलिए हम कार्तिक मास में पूजा करते हैं। विशेष संकल्प से करते हैं कि हे श्री हरि भगवान विष्णु, तुलसी माँ, हम इस पूरे मास पूरे विधि विधान से पूजा करेंगे, आप हम पर कृपा करें। तुलसी की पूजा करते हैं तो यह मांगते हैं कि श्री विष्णु भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए और मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। अच्छे वर की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, धन की कामना हो, अच्छा जीवन साथी की कामना हो, अच्छे घर वर की कामना हो, कोई भी कामना हो, वो तुलसी माँ की पूजा से मिल ही जाता है। हर प्रकार की कामना तुलसी में जल देने से पूर्ण हो जाती है। जब हम कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, कार्तिक स्नान करने के लिए विष्णु जी की पूजा करते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। वह शाम 2 टाइम माता तुलसी की पूजा होती है। इसमें सुबह की पूजा विशेष होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठकर जब कार्तिक स्नान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, फिर तुलसी जी की पूजा करते हैं। और चाहे तो भगवान विष्णु की पहले पूजा कर सकते हैं, तुलसी जी की बाद में कर सकते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है, पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, एक ही बात है। क्योंकि तुलसी में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। विशेषकर जब कार्तिक मास आता है, तब सारे देवी देवता तुलसी जी की जड़ में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए जब हम तुलसी जी की जड़ में जल देते हैं, दीप दान करते हैं, तो तुलसी जी सारे देवी देवताओं की कृपा हम पर स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। आप चाहें तो तुलसी जी की पूजा तुलसी जी में शालिग्राम रखकर भी कर सकते हैं, उसका फल हमें करोड़ गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। और अब जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल लें। फिर श्री हरि विष्णु या तुलसी जी में किसी की भी पूजा पहले कर सकते हैं। सूर्य देव की भी जल देना चाहिए। तुलसी को जल अर्पित करना है तो उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दे, थोड़ा मीठा भी मिला दे। तुलसी की जड़ में चुटकी भर हल्दी जरूर डाले। कहा जाता है कि जो इंसान तुलसी में गंगा जल अर्पित करता है, उसे तथा उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर धूप दीप अक्षत जो भी आपके पास पूजा सामग्री हो, उस चीज़ों से तुलसी जी की पूजा करें। उसके बाद तुलसी चालीसा पढ़ लीजिए, कथा भी पढ़ सकते हैं, और घी का दीपक जलाइए और उससे आरती करिए। घी का दीपक जलाइए, घी और या तिल का तेल चल सकता है, सरसों का तेल नहीं। सरसों के तेल से तुलसी माता में दीपक नहीं जलाया जाता है। उसके बाद तुलसी जी की परिक्रमा करें, 4 या 7 बार कर सकते हैं। और कार्तिक
मास में तुलसी जी को ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पर हम उनकी परिक्रमा कर पाएँ। अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है, कभी कभी जगह नहीं होती है, तो जहाँ पे आप खड़े हैं, जैसे घड़ी घूमती उसी तरह से वहीं पे खड़े खड़े घूम जाइए, तो बस आपकी वो परिक्रमा मानी जाएगी। हो गई सुबह के पूजा की विधि, और मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं शाम की पूजा। तो शाम की पूजा में संध्या होने के बाद जल नहीं अर्पित करना चाहिए। तो शाम की पूजा में आप दीपदान कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तुलसी माता के पास बैठकर ही और कथा कह सकते हैं, सुन सकते हैं। और अब आप एकादशी के दिन तुलसी माता पे जल अर्पित मत करिए। बाकी पूजा सब कर सकते हैं, मगर भोग और जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन माता तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी आगे की जानकारी और भी आपको मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।